मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदे जब रात में सोते हैं अपने बिस्तरों पर जाने के बाद अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हशर के मैदान में जो अजाब होने वाला है, क़यामत की हौलनाकी में जो अजाब होने वाला है, उस अजाब से हमें बचा ले। नींद के बाद बंदों को, सुबह में नींद के बाद जब बंदा आंख खोलता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान उसी नींद को अपनी हमेशा की नींद बना लेता है। मतलब कि रात को जब आंख बंद होती है कोई यकीन नहीं कि वो आंख दोबारा उसकी खुले, कल सुबह के लिए मैं और आप बेदार रहें, ये कोई यकीनी बात नहीं। इसलिए कि बंदा जब सोता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, ऐ अल्लाह, हमारे इस सोने को, जो रात आज मैं गुजार रहा हूं, आज जिस रात को मैं सो रहा हूं, कल हशर के मैदान में जब मुझे उठाएगा, ऐ अल्लाह, हमारे उठाने को ऐ अल्लाह अजाब की हालत में ना उठा, हशर के मैदान में हौलनाकी की हालत में मत उठा। ये अल्लाह से दुआ करते हैं। हशर के मैदान में जब तू हमें खड़ा कर तो ऐ अल्लाह नेक बंदों में खड़ा कर। हशर के अजाब से पनाह मांग कर इंसान सोता है। ये अल्लाह के खौफ से डर कर, हशर के मैदान से डर कर, अल्लाह के दरबार में खड़े होने के एहसास से डर कर इंसान के अंदर पैदा होता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जरा गौर कीजिए, कामयाब मोमिन वो हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मारिज के अंदर फरमाया, वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून। अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं, कामयाब मोमिन वो होते हैं, कामयाब मुसलमान वो होते हैं जो क़यामत के दिन के अजाब से डरते रहते हैं। अल्लाह का डर उनके दिल में हमेशा रहता है। इसके बाद आप जानते चले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हशर के मैदान के बेइज्जती से इस कदर डरते थे, इस कदर डरते थे, अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, हशर के मैदान में मुझे जलील होने से बचा ले। वो कौन है? हजरत इब्राहीम कौन है? क्या मामूली इंसान थे? क्या मामूली नेक इंसान थे? नहीं, अल्लाह के नबी अपने आप, अल्लाह के नबी कहते थे कि मेरे दादा इब्राहीम है। ये वो इब्राहीम है जिनके नेकियों को, जिनके अमाल को, जिनके हरकत को, जिनके कुर्बानियों को, जिनकी अदाओं को अल्लाह ने इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, क़यामत की सुबह तक जो भी कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करता है, उन तमाम लोगों को अल्लाह के नबी के जरिए ऐलान करवा दिया, ऐ लोगों, जो तुम अल्लाह के नबी का नाम पढ़, अल्लाह का नाम पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करते हो, क़यामत की सुबह तक तुम में जो भी आदमी ताकत रखता है वो कुर्बानी देगा। तुम में जो भी आदमी इस्तेताअत रखता है हज और उम्रे की, वो याद रखो, इब्राहीम की बीवी, इब्राहीम के बेटे की कुर्बानियां, उनकी अदाएं, उनकी हरकत को जो भी हज को जाकर अदा नहीं करेगा, जो भी उम्रे को जाकर अदा नहीं करेगा, उसका उम्रा कबूल नहीं, उनका हज कबूल नहीं। ये क्यों? हजरत इब्राहीम की कुर्बानियां थी। इसलिए इब्राहीम को अल्लाह ने क्या कहा? खलीलुल्लाह कहा। ऐसे इब्राहीम जिनकी कुर्बानियों को अर्श वाले ने पसंद फरमा लिया और क़यामत तक के लिए उनकी कुर्बानियों को अल्लाह ने जारी रख दिया, जिंदा रख दिया। ये इब्राहीम अल्लाह के दरबार में क्या कहते हैं? हशर के मैदान में खड़े होने का डर, अल्लाह के सामने खड़े होने का डर, तमाम इंसानों के सामने हजरत इब्राहीम की गुनाह, कोई गलती शायद अल्लाह पकड़ लेगा, हालांकि इब्राहीम के पास ऐसा कोई गुनाह नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं कि अल्लाह हशर के मैदान में खड़ा कर दे। वो तो नबी हैं, वो तो रसूल हैं। अरे ये रसूल होने के बावजूद भी हजरत इब्राहीम कांप जाते हैं, डर जाते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह, हशर के मैदान में मुझे जलील मत कर, अल्लाह मुझे रुस्वा मत करे अल्लाह। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम की दुआ को कबूल कर लिया। हाज़रीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जब आगे बढ़ते हैं, तकरीबन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 18 या 17 नबियों का नाम लेकर उसके बाद फरमाया, सूरह मरियम आयत नंबर 50-8 में अल्लाह ने फरमाया, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। ये अल्लाह के नेक बंदे, ये अंबिया, जिसमें अल्लाह ने हजरत ईसा का जिक्र किया, मूसा का जिक्र किया, यहया का जिक्र किया, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया, इब्राहीम, ईसा,
मूसा, इस्माइल, इसहाक, ये अंबिया का जिक्र कर कर अल्लाह कहता है अगर इनके सामने अल्लाह के कुरान को पढ़ा जाए, अल्लाह की आयत को पढ़ा जाए, ये अपनी ठुड्डियों के बल जमीन पर गिरकर रोते हैं ज़ारो क़ितार। दोस्तों, मेरे और आपके सामने तरावी में कुरान पढ़ा गया, बताओ मेरे और आप पे किसकी आंखों में आंसू आए? कोई एक हाथ उठा सकते हम लोग? किसी के अंदर ये हिम्मत है? किसी का ईमान इतना मजबूत है? किसी के अंदर ये चीज शौक है, कुरान से इतना लगाव है कि कुरान सुनते और सुनाते हैं, पढ़ते और पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी आंखें नम होने के बजाय सूख चुकी हैं, खुश हो चुकी है हमारी आंखें, रोना नहीं आता हमारी आंखों से, हमारा दिल कांपता नहीं, हमारे हाथ और पैरों में लर्जी तारी नहीं होती। अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में खड़े होने का एहसास जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को होता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने सहाबी हजरत अब्दुल रहमान रजी अल्लाह तआला अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहते हैं, मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ, मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं आपको कुरान पढ़कर सुनाओ? कहते हैं हाँ, पढ़कर सुनाओ, मुझे सुनने की ख्वाहिश है। शुरू करते हैं, सूरह निसा गालिबन पढ़कर तिलावत करते हैं। जब इस आयत पर पहुंचते, क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम उम्मतों को लाएगा, वजिअना बिका अला हाउलाई शहीद, ऐ नबी आपको भी इन तमाम उम्मतों पर गवाह पेश किया जाएगा। हजरत रावी हदीस बयान करते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मैं जैसे ही इन आयत पर पहुंचा, अल्लाह के नबी ने कहा, अरे अब्दुल्ला रुक जा, रुक जा। जब अल्लाह के नबी की आंखों को मैं देखता हूं, मैं अपने चेहरे को उठाकर चेहरे अनवार पर नजर डालता हूं, अल्लाह के नबी ज़ारो क़ितार रोने लगते हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी हो चुके हैं, आप रोते हैं। दोस्तों, ये आयत मैं और आप अपनी जिंदगी में कम से कम 10 बार तो सुना होगा, कम से कम 10 बार तो सुना होगा। क्या मैं और आप कभी रोए? कभी मेरा और आपका दिल कांपा? कभी लर्जा मेरा और आपका दिल? हम भी तो कलिमा पढ़ते हैं, हम भी तो इसी नबी के मानने वाले कहते हैं, हमारा ईमान भी तो कुरान पर है। आखिरकार क्या हो गया मेरे और आपके दिल को? क्या हो गया मेरी मां और बहनों? हम कुरान पढ़ते और सुनते हैं, उसके बावजूद हमारे दिलों पर असर क्यों नहीं होता? आइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बयान करते हैं, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क़यामत के ताल्लुक से चंद अल्लाह के नेक बंदे हैं, जरा गौर से सुनते जाना वो भाई, तमाम भाइयों बहनों, इस हदीस को जरा गौर से सुनना। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में नेक काम करते हैं, उसके बावजूद भी हशर के मैदान में खड़े होने से डर जाते हैं, हशर के मैदान में अल्लाह के दरबार में खड़े होने से खौफ खाते, कांप जाते हैं, लरस जाते हैं। उम्मत की मां सिद्दीक की बेटी फाय हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा सवाल करती है, अल्लाह के नबी क्या ये वो लोग होंगे, क्या ये वो लोग होंगे जो जिना करते होंगे, जो बेनमाजी होंगे, बेनमाजी जो खर्च करते वो लोग डरेंगे, जो जिना करते अल्लाह की राह में, वो जिना करते जो अल्लाह की राह में खर्च करते वो लोग डरेंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक की बेटी आयशा, ये वो लोग नहीं, बेनमाजी नहीं डरते, अल्लाह की राह में खर्च करते हुए डरने वाले वो लोग हैं जो नमाजी हैं, जो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सदका और खैरात करते हैं, नेक काम करते हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह की राह में देते हैं, अल्लाह की राह में सदका और खैरात करते हैं, उसके बावजूद भी कांप जाते हैं, डर जाते हैं, इसलिए कि ये समझते हैं अल्लाह क़यामत के दिन इनके सदका और खैरात को कबूल करेगा या नहीं, इस डर से वो कांपते रहते हैं। अल्लाह की राह में देने के बावजूद भी कांपते रहते हैं, डरते रहते हैं। यह है अल्लाह के दरबार में खौफ, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर इस कदर होता है। मेरे हाजरीन, जरा आइए और भी कुछ अहम बातें आपके हवाले करता चलूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले बताया अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले कौन हैं? सबसे ज्यादा डरने वाले अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। उसके बाद कौन है? अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा,
अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले उलमा हैं, उलमाए किराम हैं। उलमा पर जबान दराजी करने वालों, उलमा के ताल्लुक से गलत जबान और गलत बयानी करने वालों, सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून गलत नहीं हो सकता, अल्लाह का फैसला गलत नहीं हो सकता, अल्लाह का कुरान गलत नहीं हो सकता। अर्श वाले ने कह दिया, जमीन पर नबियों के बाद अगर कोई अल्लाह से ज्यादा डरने वाले तो वो सिर्फ और सिर्फ उलमाए किराम है। लिहाजा हो सकता है उलमा से कोई गलती हो जाए, उलमा से कोई लफ्जिश हो जाए, वो भी इंसान है, लेकिन किसी आलिम को उसकी गलती की वजह से गलत सलत कहना, गलत बयानी करना, उसकी वजह से, उसके ताल्लुक से, किसी एक आलिम की वजह से तमाम उलमा को गलत कहना, ये अल्लाह की इस आयत के खिलाफ बयान देना होगा। और याद रखिए, उसके बाद जब उलमा की बात आई, उलमा के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरने वाले कौन हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इसको नकल करते हैं, कहा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन वही करता है, किसी आयत का हुक्म किसी आयत को जिब्राइल के लिए पेश करता है, जिब्राइल को हुक्म के तौर पर जिब्राइल को जब देता है तो ऐसा होता है कि जिब्राइल बेहोश हो जाते हैं, आसमान पर तमाम फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और आसमान गर्दिश करने लगता है। वही के अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून आते ही, वही के नुज़ूल के वक्त फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं, आसमान गर्दिश करने लगता है, कांपने लगता है, और सबसे पहले होश जिसको आता है वह हजरत जिब्राइल होते हैं। हर वही पर जिब्राइल बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, कितना डर, कितना खौफ उन पर तारी होता है। उसके बाद फरिश्ते होश में आते हैं, पूछते हैं जिब्राइल से, अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या कहा? क्या कहा? अल्लाह ने कौन सी वही नाजिल की? उसके बाद जिब्राइल बताते हैं, अल्लाह के नबी के पास आते हैं। बताने का मकसद यह है, वो फरिश्ते जिनको खबर का अजाब नहीं, वो फरिश्ते जिनको जहन्नम का अजाब नहीं, वो फरिश्ते जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, उन फरिश्तों को अल्लाह का अजाब का इतना डर, अल्लाह के सामने खड़े होने का इतना डर, अल्लाह के हुजूर में खड़े होने का इतना डर। ये एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आते हैं, मेराज से वापस आते हुए आखिर में जिब्राइल से सवाल करते हैं, ऐ जिब्राइल, मैंने पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, पूरे आसमानों की सैर कर लिया, हर एक में मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया, हर एक ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया, हर एक ने मुझे बुलाया, मेरा इस्तकबाल किया, सलाम किया, हर एक के चेहरे पर मैं मुस्कुराहट देखा, लेकिन ये एक फरिश्ता खड़ा हुआ है, मैं जाता रहा तब भी इसने मुस्कुराया नहीं, मैं आता हूं अब भी ये मुस्कुराता नहीं, आखिरकार इसकी वजह क्या है? जिब्राइल अमीन ने कहा, अल्लाह के नबी, ये वो फरिश्ता है जिसने एक मर्तबा जहन्नम को जब तैयार किया गया, इसने एक मर्तबा देख लिया, जिस दिन इसने जहन्नम को देख लिया, जहन्नम की हौलनाकी को देख लिया, उस दिन से मुस्कुराना इसने बंद कर दिया। अल्लाह अकबर, कितनी भयानक जगह होगी जहन्नम की, कितनी खतरनाक जगह होगी जहन्नम की। दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, आओ आपके हवाले एक वाक़िया करता चलूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा, उम्मत की माँ सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से कासिम बिन मोहम्मद एक वाक़िया बयान करते हैं। मेरी माँ और बहनों, आप भी सुनते जाना, मेरे नौजवान भाइयों आप भी सुनते जाना कि अल्लाह के नबी की बीवी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से बयान किया जाता है। हजरत एक जगह कहा गया मुरवा बिन रबी है, एक जगह कहा गया कासिम बिन मोहम्मद है। कासिम बिन मोहम्मद की रिवायत में आपके हवाले करता चलूं। कहते हैं कि फजर के बाद कासिम का यह मामूल था कि सलाम करते हुए मार्केट जाते हैं, मार्केट में सबको सलाम कर कर वापस आते हैं, इनका रोजाना मामूल था और इनकी यह आदत थी, सबसे पहला सलाम फजर की नमाज के बाद उम्मत की माँ सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाते,
पहला सलाम हजरत आयशा को करते, उसके बाद दूसरों को सलाम करते। एक दिन कहते हैं मैं हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया, मेरी माँ के पास गया, मेरी माँ को सलाम करने के लिए उनके दरवाजे पर जाता हूं। मेरी माँ नमाज में खड़ी हुई है, मैं देखता हूं मेरी माँ नमाज में खड़ी हुई है। थोड़ी देर वहां पर बैठ गया, बहुत देर से मैं सुनता रहा, एक ही आयत मेरी मां पढ़ती जाती और रोती जाती, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़अना अज़ाब अस्समूम। इस आयत को पढ़ती मेरी मां और ज़ारो क़ितार रोने लगती और अपराध से अल्लाह के अजाब से पनाह मांगने लगती। मैं बैठा रहा, मेरी ये ख्वाहिश रही कि मैं मेरी मां को सलाम करूं, उसके बाद बाजार को जाऊं। मैं बहुत देर बैठा रहा, मैं थक चुका इंतजार करते करते। मेरी मां रोती जाती, उसी आयत को रिपीट करती और कहती फमन्नल्लाहु अलैना व वक़अना अज़ाब अस्समूम। अल्लाह ने हम पर एहसान किया और अजाब, दर्दनाक अजाब से अल्लाह ने बचा लिया। इस दुआ, इस आयत को पढ़ती और मैंने बहुत देर इंतजार किया, इतना इंतजार किया कि उसके बाद मैं थक कर बाजार की जानिब गया। चलो बाजार जाऊं, सबको सलाम कर लूं, फिर वापस आऊं। मैं गया, बाजार गया, सबको सलाम किया, बाजार में मार्केट में जो कुछ खरीदना था खरीद लिया, फिर वापस आया। जैसे ही वापस आकर मैं देखता हूं मेरी मां वही आयत पढ़ती और रो रही है। इतनी देर से भी मेरी मां वही आयत पढ़कर रो रही है। अरे उम्मत की मां, मेरी मां और बहनों, कभी मेरी और आपकी जिंदगी में ऐसा हाल आया? कभी ऐसा वक्त आया कि हम कुरान पढ़े और रोए? मेरे भाइयों, कभी मैं और आपने ऐसा किया कि कुरान की आयत पढ़ते जाए और तन्हाई में अपनी आंखों के आंसू बहाते जाए? कभी हमने ऐसा रोया? कभी मेरा और आपका दिल अल्लाह के दरबार में ऐसे रोया? कभी मेरी आंखें जो अल्लाह ने मुझे नेमत की तौर पर दिया, इस आंखों का आंसू कभी अल्लाह के लिए मैंने बहाया? हर आदमी अपने सीने पर हाथ रखकर अपने ईमान और अपने अमाल का जायजा ले। कितना डर मेरे और आपके दिल में अल्लाह का है, इसका जायजा ले। वक्त है, अगर आज अल्लाह से नहीं डरेंगे, याद रखो हशर के मैदान में डरने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जो बंदा अल्लाह से दुनिया में डरेगा उस बंदे के लिए ऐलान होगा ला खौफुन अलैहिम वला यहज़नून। ऐ लोगों, जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह से डरा उनके लिए खौफ नहीं, क़यामत के दिन डर नहीं, उनके लिए सलामती ही सलामती होगी, अमन ही अमन होगा। क़यामत के दिन बड़ा नेक, बड़ी खुशनसीबी है उन लोगों के लिए। लिहाजा इसके अलावा बहुत सारे असहाब का भी वाक़या है, मैं आपके सामने इंशाअल्लाह मुख्तसर करता चलूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत आती है, उनके ताल्लुक़ से आता है, उनकी बीवी बयान करती है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी बयान करती है, ये वो सहाबी है दोस्तों, अल्लाह के नबी ने इनको जंग के अंदर कमांडर बनाया। नबी ने जंग में कमांडर बनाया तो जंग में शरीक होने वाला सहाबी मामूली होगा? कितना पावरफुल, कितना ईमान वाला सहाबी रहेगा, सोचो जरा। मेरे और आपकी तरह ईमान रहेगा उनका ईमान हमारे ईमान से कई गुना, लाखों गुना ज्यादा मजबूत रहेगा। ऐसे सहाबी अपने बीवी के गोद में सर रखे हुए हैं, अपने बीवी के गोद में सर रखे हुए हैं। बीवी के गोद में सर रखना यह सुन्नत है, नबी भी रखते थे और सहाबा भी रखते थे। नबी अपने बीवी के गोद में सर रखते हैं तो माए कहती है क्या रे जोरू का गुलाम हो गया? यह सुन्नत है अपनी बीवी के सर में, गोद में सर रखना। याद रखो, अल्लाह के नबी रखते थे और सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रखे हुए थे, गोद में सर रखे हुए थे। बीवी से गुफ्तगू करते करते अचानक ज़ारो खितार रोने लगे, ऐसा रो रहे अपने बीवी को गोद में सर रखकर। बीवी घाबरी होकर बीवी भी रोना शुरू कर दी। क्या हो गया? होता है ना, शौहर थोड़ा परेशान है तो बीवी भी परेशान हो जाती है। चंद बीवियां ऐसी होती है कि परेशानी को बढ़ाती हैं, चंद बीवियां ऐसी होती है कि तसल्ली देती हैं। तो बीवी जो है परेशान हो गई, क्यों रो रहे हो? अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने पूछा क्यों रो रही हो, तुम क्यों रो रहे? अपनी बीवी से पूछा तुम क्यों रो रही हो? कहा मेरे शौहर को रोते हुए देखकर मैं सब्र नहीं कर पाई, मैं भी रो रही, आप बताओ क्यों रो रहे हो? कहा अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूरह मरियम आयत नंबर 70 पर 1 पढ़कर कहते हैं व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़सिया। मैं जब इस आयत को याद करता हूं ज़ारो क़ितार रोता हूं। जब पुल सिरात का वक्त होगा, पुल सिरात पर जब गुजरने का वक्त आएगा,
आया मैं पुल सिरात से गुजर जाऊंगा या जहन्नम के तह में चला जाऊंगा। आखिरकार मेरे साथ क्या मामला हशर के मैदान में होने वाला है, इस बात को याद आ गया। ये बात मुझे याद आ गई, कुरान की ये आयत मुझे याद आ गई, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रो रहा हूं। बीवी भी रिवायत करते कहती है कि मेरे शौहर इस कदर रोए, इस कदर रोते थे कि हिचकियों पर आ गए। हाजिरीन, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे ही नहीं थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के ताल्लुक से कोई बात सुन लिए। बुखारी शरीफ की रिवायत है, सहाबा को जमा कर लिए, सहाबा को जमा कर लिए। जमा करने के बाद अल्लाह के नबी बयान करने लगे सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, लो तालमून मा आलमू, ऐसे मेरे सहाबा जो मैं जानता हूं वो चीज अगर तुम जान लोगे तो तुम लोग लज़ाहिक तुम खलीला वला बकी तुम कसीरा, तुम बहुत कम हंसोगे और बहुत ज्यादा रोओगे, बहुत कम हंसोगे और बहुत ज्यादा रोओगे। इसकी रिवायत के नीचे अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी नकल करते हैं, कहते हैं इस बात की तरफ इशारा था, ये बात इस बात की तरफ इशारा था। अल्लाह के नबी ये कहते थे जिस बात को मैं जानता हूं अगर वो तुम जान लोगे तो तुम्हारी जिंदगियों की हंसी खत्म हो जाएगी, सिर्फ रोते रह जाओगे। ये इशारा था हशर के मैदान में अल्लाह गुनहगार बंदों के साथ जो हशर करने वाला है, जो अंजाम है, उनके जो सजाएं हैं, उस बात की तरफ इशारा था। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बता दिया था कि अल्लाह के गुनहगार बंदों के साथ जो भयानक अंजाम होने वाला है, उस अंजाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेश कर दिया था। उसके बाद एक और सहाबी का वाकया भी सुन लो, हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो सहाबी हैं जो अल्लाह के नबी के साथ जंगों में शरीक थे। ये अल्लाह के नबी के वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह के नबी अपनी आखिरी उम्र में, आखिरी मुलाकात में नसीहत करते हुए यमन का गवर्नर बनाकर रवाना किया। ये हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके इंतकाल का वक्त आया तो ज़ारो क़ितार रोते हैं, लोग जमा हो गए। मुआज इब्न जबल मामूली सहाबी नहीं थे, बहुत बड़ी सहाबी थे। लोग जमा हो गए, अरे मुआज तुम रोते हो, तुम तो अल्लाह के नबी के साथ जंगों में शरीक थे, तुम तो बड़े नेक हो और तुम रोते हो, मौत से डर कर रोते हो या किस वजह से रोते हो? कहा, क्या कहा जरा गौर कीजिए दोस्तों। मैंने अल्लाह के नबी से कहते हुए सुना, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को दो मुट्ठियों में बांटेगा। एक मुट्ठी को अल्लाह जन्नत में डालेगा और दूसरी मुट्ठी को जहन्नम में डालेगा। मुझे इस बात का डर होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब मुट्ठी में उठाएगा, मैं जन्नत वाली मुट्ठी में रहूंगा या जहन्नम वाली मुट्ठी में रहूंगा, मेरा अंजाम जन्नतियों के साथ होगा या जहन्नमियों के साथ होगा। इस बात को याद करता हूं तो ज़ारो क़ितार रोना आता है। सहाबा ने कहा, तुम तो नेक हो, तुम तो जंगों में शरीक हुए, तुम तो नबी के सहाबी हो। कहा, हशर का मैदान वो मैदान होगा, वहां किसी नबी की दोस्ती काम नहीं आएगी, किसी नबी के साथ रहने उठने से काम नहीं आएगा, अपने आमाल का हिसाब लाजमी होगा। उस आमाल को याद करता हूं तो ज़ारो क़ितार रो पड़ता हूं। क्या तैयारी किया मैं और आपने हशर के मैदान के लिए दोस्तों। आज गफलत से मेरी और आपकी जिंदगी में देखो नींद भी आ रही, मुझे और आपको नींद भी आ रही। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का डर मेरे और आपके दिल से कम हो गया। हशर के मैदान में खड़े होते हुए सहाबा याद करते तो ज़ारो क़ितार रो पड़ते थे, इस कदर रोते थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के जनाजे में जाते हैं। जब जनाजे पर जाते हैं, अल्लाह के नबी कब्रस्तान पहुंचते हैं। जब दफनीन का मामला अमल में आता है, सहाबा दफना रहे हैं, अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी ज़ारो क़ितार रोने लग जाते, इस कदर रोते हैं। अल्लाह के नबी रावी हदीस कहते, जमीन जहां आप बैठे हुए थे वो जमीन का हिस्सा भीग चुका था अल्लाह के नबी के रोने की वजह से। आपकी आंखों से आंसू आकर, आंखों के पानी की वजह से जमीन भीग चुकी थी। मेरे भाइयों, मैं और आप भी कब्रिस्तान जाते हैं, कभी मेरी और आपकी आंखों से कभी आंसू आए, कभी रोए मैं और आप? कब्रिस्तान जाते हो तो दुनिया के सारे रिश्ते वहां पे दिखाई देते हैं। तू कब आया,
कौन सी फ्लाइट से आया, कौन सी बस से आया, ट्रेन से आया, कार से आया, कितने बजे निकले, कितने बजे पहुंचे। खबरस्तान में खड़े होकर ये बातें हम करते हैं। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, आपके अगले पिछले पूरे गुनाह माफ कर दिए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम गुनाह माफ कर कर पेश कर दिया उम्मत के सामने। ऐसे नबी हशर के मैदान को याद करते हैं, अल्लाह के दरबार में खड़े होने को याद करते हैं, खबर में सोने को याद करते हैं, ज़ारो खितार रोने लग जाते हैं। मेरा और आपका दिल भी है, हमारा दिल तो कहीं पत्थर का तो नहीं हो चुका है दोस्तों। हमारा दिल भी तो वही लोथड़ा है खून का, वही खून का टुकड़ा है, वही गोश्त का टुकड़ा है, वही खून गर्दिश करता है। आखिरकार पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका है मेरा और आपका दिल। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर खड़े होने से कैसे डरते थे, कैसे कांपते थे, और सहाबा कैसे डरते थे। इसी खबर को याद कर कर उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कैसे रोते थे कि आपने नहीं सुना। बार बार हमने सुन लिया, लेकिन अफसोस है कि हमारे दिल पर वो बात असर नहीं करती, इसलिए कि हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। हमारे दिलों पर वो बात असर नहीं करती कि हमारा दिल मुर्दा हो चुका है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला जब भी कब्रिस्तान से गुजरते तो कैसे रोते थे, आपकी दाढ़ी भीग जाती थी। ये उस्मान की दाढ़ी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, उस्मान के दाढ़ी के बाल पूरे भीग जाते थे रोते रोते। लेकिन आज हमारे आंखों से आंसू नीचे तक नहीं आते, इतना डर हमारे दिलों में है। जरा हर आदमी अपने अमाल का जायजा ले। उसके बाद आपके सामने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके सहाबा का यह हाल हुआ करता था कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कौन नहीं जानता, क्या फजीलतें हैं हजरत उमर की। हजरत उमर कौन है भाई, कौन है हजरत उमर, क्या है उनका रतबा, उनका मर्तबा, कोई बताएंगे? हजरत उमर के ताल्लुक से तो जानते हैं ना आप, बताओ कोई एक बात बता दो। हजरत उमर खलीफा सानी है, अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी हजरत उमर अल्लाह के नबी के बाद। और अल्लाह के नबी ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में क्या कहा, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला बंद ना होता तो उमर नबी बनते। ऐसे उमर रज़ी अल्लाह ताला। अरे ये वो उमर जिस गली से उमर गुजरते उस गली से शैतान नहीं आता था। ये उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक मरतबा हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला के पास जाते हैं। क्या सवाल करते हैं, जरा सोचो दोस्तों, क्या सवाल करते हैं, हुज़ैफा अल्लाह के नबी ने तुम्हारे सामने मुनाफिकों का नाम जिक्र किया, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं, बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक सवाल है, क्या उन मुनाफिकों की लिस्ट में मेरा नाम है? क़यामत के दिन जिन मुनाफिकों को अल्लाह सजा देगा, क्या उसमें मेरा नाम तो नहीं है? कितना डर था हजरत उमर को, कितना कांपते थे हजरत उमर अल्लाह के दरबार में खड़े होने को दोस्तों। अरे मैं और आप भी हैं, मेरी और आपके सामने भी कुरान है, आखिरत का जिक्र है, सब कुछ है, कोई असर नहीं हो रहा है मेरी और आपकी जिंदगी में, कोई तब्दीली नहीं आ रही है मेरी और आपकी जिंदगी में दोस्तों। लिहाजा हाजरीन, अल्लाह के नबी और सहाबा के वाक़ियात आप बार बार सुन चुके हैं। बस एक बात आपके सामने बताते हुए अपनी बात को मुख्तसर करता चलूं। खौफ इलाही अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, अल्लाह का डर हमारे जिंदगी में आ जाए, क़यामत के दिन खड़े होने का एहसास अल्लाह के दिलों हमारे दिलों में आ जाए। आज की रात क्या रात है भाई? शबे कदर है, शबे कदर है। आज की रात अल्लाह मग़फ़िरत का परवाना देना चाहता है, अल्लाह आज लोगों को माफ करना चाहता है। आज मुझे और आपको जितने भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, जितनी लोगों तक मेरी आवाज पहुंचती है, तमाम से मैं एक ही सवाल करता हूं, आप सब आए हैं ना? क्या हम अपने दिलों को पाक कर कर आए हैं? हमारी पुरानी दुश्मनियों को बंद कर कर आए हैं? हमारे दिलों में अभी कीना कपट बाकी है दूसरों के ताल्लुक से? हमारे भाई से दुश्मनी क्या आज भी बाकी है हमारे दिलों में? हमारे दोस्त से दुश्मनी आज भी बाकी है हमारे दिलों में? अरे हशर का मैदान होगा, वहां पर अगर दुश्मनियों के साथ जाओगे कामयाब नहीं हो सकते। आज की रात दिलों को पाक करने की रात है। एक दूसरे के दुश्मनियों को खत्म कर दो। एक दूसरे के बारे में अगर कोई बुराई मेरे दोस्त के बारे में मेरे दिल में है तो आज उसे पाक कर कर मुझे जाना है यहां से।
आज की रात दिलों को साफ करने की रात है, दिमागों को साफ करने की रात है। अगर आज हमारे दिलों में किसी की दुश्मनी है, आज ही से इरादा कर लो कि आज से हमारी दुश्मनी खत्म, हम उससे पहला सलाम कर कर मुलाकात कर लेंगे। इस चीज को लेकर उठिए। अगर ये चीज अगर कल सुबह हमारे जिंदगी में, कल सुबह अगर हमारी जिंदगी में तब्दीली आई, समझो कि हमारा जागना फायदा मंद है। अगर नहीं आई वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है, तो समझो हमारा जागना बेकार है, हमारा जागना बेकार है। जब हमारे दिल पाक नहीं, हमारा सीना पाक नहीं, हमारे दिलों में दुश्मनियां हैं। मेरी माँ और बहनों, आपसे मुखातब हूं, मैं आपसे मुखातब होकर अपनी बात को खत्म करता चलूं कि अगर आपका दिल पाक नहीं है, अगर आप, एक बहन अपने बहन से दुश्मनी रखती है, एक भावज अपनी ननन से दुश्मनी रखती है, एक ननन अपने भावज से दुश्मनी रखती है, एक बहू अपने सास से दुश्मनी रखती है, एक सास अपनी बहू से दुश्मनी रखती है, याद रखना मेरी बहनों, आज वो तमाम दुश्मनियों को खत्म कर कर उठो। यहां से आज अपने दिल को, अपने सीने को पाक कर कर उठो, अपने कलीजे को साफ कर कर उठो। हम किसी की दुश्मनी अपने दिल में नहीं रख कर रखेंगे। क्यों? एक सहाबी का वाकया आपको सुनाकर अपनी बात को खत्म करता चलो। एक सहाबी के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया, अगर तुम जन्नती को देखना चाहते हो तो देखो ये जा रहा है जन्नती है। एक सहाबी हमारे, एक रावी हदीस कहते हैं, आम सहाबी हमारे सामने से गुजरा, हमने देखा कि एक पुराना ऐसा आदमी जो पुराने कपड़े पहनकर जा रहा, अल्लाह के नबी कहते हैं कि जन्नती है। एक मर्तबा गुजरे, कहा अल्लाह के नबी जन्नती है ये। दूसरी मर्तबा कहा अगर तुम जन्नती को देखना चाहते हो, जा रहा है देखो, देखा वही सहाबी है फिर मर्तबा। और तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने कहा अगर आप लोग किसी जन्नती को देखना चाहते हो, एक आदमी आ रहा, देख लो जन्नती। तीसरी मर्तबा हमने देखा वही सहाबी। 3 मर्तबा जन्नत की खुशखबरी सुना दिया अल्लाह के नबी। तो रावी हदीस कहते हैं मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई, मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई, देखेंगे आखिरकार ये कौन सी नेकी करते हैं, ये कौन सी नेकी करते। अल्लाह के नबी 3 मर्तबा जन्नती सुना दिए। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा जन्नती सुनाया तो जाते हैं उनके पीछे पीछे जाते, कहते हैं मैं तुम्हारा मेहमान बनकर तुम्हारे घर में 3 दिन रहना चाहता हूं, मैं 3 दिन तुम्हारे घर में रहना चाहता हूं, मेहमान बनना चाहता हूं। कहा ठीक है, आ जाओ, मेहमान बन जाओ। रावी हदीस कहते हैं मैं गया उनके घर में रहा, वो जैसे मैं रात को सोता हूं वो भी सो गए, जैसे मैं तहज्जुद करता हूं वो भी उठाए मुझे, तहज्जुद को उठे, तमाज पढ़ लिए, जैसा दिन गुजारे वो भी, मैं जैसे दिन गुजारता हूं वो भी गुजारे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कोई स्पेशल अमल उन्होंने नहीं किया, जो कॉमन अमल था वही कर रहे हैं, स्पेशल अमल उनके पास कोई नहीं था। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखने के बाद मैं बेजार हो गया। भाई कहा अब कुछ फायदा नहीं, मैं चलता हूं यहां से, मैं चलता। एक रिवायत के मुताबिक आता ये खुद पूछ दिए उनको, या एक रिवायत के मुताबिक कहते हैं कि ये जब बेजार होकर निकलने, वक्त से पहले निकलने लगे, उस सहाबी ने पूछा क्या बात है, आप मेरे पीछे पीछे 3 दिन थे, मेरे मेहमान बनकर थे, कोई खास था, जासूसी कोई थी, खास अमल था आपका? कहा हाँ, मैं इसलिए आपके पास था इतने दिन, इतनी रातें कि अल्लाह के नबी ने आपको 3 मरतबा जन्नत की बशारत दे दिया। आप कौन सा अमल करते हो, कौन सा काम करते हैं कि आपको 3 बार जन्नत की खुशखबरी दी? मैंने कोई अमल नहीं देखा आपके पास, कोई अमल नहीं देखा आपको जो स्पेशल मेरे से बेहतर हो। तो कहा हाँ, मेरा तो कोई मामूली अमल नहीं, मामूली अमल है। तो ठीक है, चलने लगे। जाते वक्त वो जब वहां तक पहुंचे, बुलाए एक बार इधर आओ, मैं एक काम करता हूं, ये बात मैं आपको बताना भूल गया। क्या है? कहा मैं जब रात गुजारता हूं तो अपने बिस्तर पर जाता हूं, बिस्तर पर जाकर सोने से पहले मैं ये अपने आप को कहता हूं मेरे दिल में आज जिससे भी तकलीफ हुई, जिसको भी कोई लेन देन में कोई मामला हुआ, मैं उसको पूरी तरह माफ कर देता हूं। किसी का कीना, कपट, दुश्मनी, हसद, जलन अपने दिल में नहीं रखता हूं। अपने दिल को हर एक के लिए पाक और साफ रखता हूं। किसी के लिए अपने दिल को पाक की, दिल को कीना कपट से नहीं रखता। दुश्मनी, मैं अपने दिल में किसी की दुश्मनी को नहीं रखता हूं, अपने दिल को हमेशा पाक और साफ रखता हूं। यही अमल था उनका, स्पेशल अमल, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने 3 बार जन्नत की खुशखबरी सुना दी, 3 मरतबा जन्नत की खुशखबरी सुना दिया। लिहाजा हाजरीन, जरा देखिए कौन सा अमल मेरी और आपकी जिंदगी में है जिसे लेकर मैं जन्नत में जाने के लिए मैं और आप तैयार हैं। हर आदमी अपने अमाल का जायजा ले ले
क्या मेरी और आपकी जिंदगी में कोई एक अमल बता दो दोस्तों, क्या कोई ऐसा अमल है जिसकी गारंटी के साथ मैं और आप कह सके अल्लाह जन्नत दे? नहीं, कोई अमल मेरे और आपके पास ऐसा नहीं है जिससे हम गारंटी के साथ कह सके जन्नत में चले जाए। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि अल्लाह की खशियत अपने अंदर पैदा करो, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करो। तन्हाई में रो, तन्हाई में रो, तन्हाई में रोने वाला, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाने वाला, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा कर रोने वाला, अल्लाह के दरबार में जो बंदा रोकर आंसू बहाता है, हबीबे कायनात ने फरमाया क़यामत के दिन उसको जहन्नम की आग नहीं छू सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बंदा अपनी आंखों से आंसू बहाएगा, आंसू बहाकर गिड़गिड़ाएगा, क़यामत के दिन उस जिस्म पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। दोस्तों, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाने के फायदे क्या है बताकर अपनी बात को खत्म करूं कि अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाने से, रोने से क्या फायदे हैं, जरा सोचते चलिए। सबसे पहली चीज, जो बंदा अल्लाह से डरता है, अल्लाह का खौफ रखता है अपने दिल में, उनके लिए कहा गया इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जो लोग अल्लाह से डरते हैं, खशियत तारी रखते हैं, उनके गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। पहला फायदा क्या है? उनके गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। दूसरा क्या है? क़यामत के दिन जहां पर कोई साया नहीं होगा, वहां पर वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह, जो बंदा तन्हाई में रोकर अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा कर दुआ करेगा, हशर के मैदान में उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए में जगा देगा। मेरी माँ और बहनों, तन्हाई में रोकर दुआ करो, इंशाअल्लाह आखिरत में अर्श का साया मुझे और आपको नसीब होगा। और आखिर और एक बात बताई गई कि जो बंदा अल्लाह से डरेगा उसके लिए आखिरत में अमन और सुकून मिलेगा, अमन और सुकून मिलेगा। और जो अल्लाह से डरते रहेंगे उनके लिए ऐलान किया जाएगा क़यामत के दिन, जो दुनिया में डरते थे ना, आज तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जो अल्लाह से डरते थे, सुन लो, आज तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कहा गया जो बंदा अल्लाह से डरता रहेगा वो बंदा जहन्नम में जाना उतना ही मुश्किल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब गाय का दूध थन में से निकाल दिया जाता है, क्या निकालने के बाद फिर थन में दूध चढ़ाया जा सकता है, वापस भेजा जा सकता है? जिस तरह दूध को थन में वापस भेजना नामुमकिन है, रोने अल्लाह की याद में रोने वाले को जहन्नम में भेजना उतना ही नामुमकिन है। अल्लाह ने अपने ऊपर फैसला कर चुका है। लिहाजा अल्लाह के दरबार में हम दुआ करें कि बारेला कहने वालों को और सुनने वालों को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। मुझे 1 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन मैं माज़रत चाहता हूँ कि उतना टाइम तो मैं आपका नहीं ले सकता, क्योंकि उतना लंबा तो कहना मुनासिब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र और अस्कार करने का है, तौबा इस्तिग़फ़ार करने का है। लिहाजा मैं इन्हीं बातों और अपनी बात को ख़त्म करते हुए दुआ करे अल्लाह के दरबार में, ऐ अल्लाह आज के इस जमा होने को कबूल फरमा ले। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतु व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह आज हम तेरे दरबार में आए हैं। ऐ अल्लाह जो रमज़ान मेहमान बनकर हमारे पास आया, ऐ अल्लाह वो रुखसत हो रहा है। अल्लाह हमने इस रमज़ान की कदर नहीं की, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमने इससे नेकियां जैसे हासिल करना हमने हासिल नहीं किया, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह ऐ अल्लाह बकिया जो चंद दिन गिनती के 9 या 10 दिन बाकी हैं, इन दिनों में अल्लाह कसरत से तेरी इबादत करने वाले बना ले। अल्लाह कुरान की तिलावत करने वाले बना ले। अल्लाह जिक्र अस्कार करने वाले बना ले। अल्लाह सदका खैरात करने वाले बना ले। अल्लाह ऐ अल्लाह जिस कदर तेरी इबादत कर कर रात और दिन हमें गुजारना है वो हमें आता भी नहीं है। अल्लाह उतना दिल में डर हमारे अंदर नहीं जितना होना चाहिए। ऐ अल्लाह हमारे दिलों में खौफ पैदा कर, तेरा डर पैदा कर। हशर के मैदान में जब तेरे सामने हम खड़े हो जाए, ये रात ऐ अल्लाह तेरे दरबार में मगफिरत की जरिया बना दे। अल्लाह ऐ अल्लाह तेरे दरबार में जिस दिन तू खड़ा करेगा उस दिन हम सबको नेक लोगों में तू खड़ा फरमा ले। अल्लाह मुत्तकियों के साथ हमें खड़ा फरमा। अल्लाह नेक लोगों सिद्दीकीन के साथ हमें खड़ा कर दे। अल्लाह ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे खताओं को बख्श दे। हौज़े कौसर का पानी हमें नसीब फरमा ले। ऐ अल्लाह अर्श का साया हमें नसीब फरमा ले। ऐ अल्लाह रमजान में टूटी फूटी इबादतें जो भी हमसे हुई है, ऐ अल्लाह उन इबादतों को कबूल फरमा ले। जो रोजे हमने रखे अल्लाह उन रोजों को कबूल फरमा ले। जो
कुरान की तिलावत हमसे हुई अल्लाह तिलावत को कबूल फरमा ले, जो सदका और खैरात हमने किया अल्लाह उन खैरातों को कबूल फरमा ले। अल्लाह जिन भाइयों ने रातों को जाग कर रमजान के मुकम्मल रातों में जितना भी जागा है अल्लाह उनके जागने को कबूल फरमा ले। जो भी गलतियां रोजे की हालत में हमसे हुई है अल्लाह उन गलतियों को तो नेकियों में बदल दे, अल्लाह नेकियों में बदल दे। हम गुनहगार हैं अल्लाह, हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है अल्लाह हम शर्मिंदा, हम नादिम है अल्लाह। तू गफूर है, तू अफू है, तू सित्तीर है अल्लाह। हमें यकीन है तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं है अल्लाह, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं। तू अरहमुर राहिमीन है अल्लाह तू रहमानुद दुनिया वल आखिरा है अल्लाह तू ही अल्लाह इस दुनिया को चलाने वाला है, हशर के मैदान में खड़ाने वाला है, हिसाब किताब के लेने और देने वाला है। सब कुछ तू है अल्लाह, हिसाब का मैदान में खड़ाने वाला तू है, देने की ताकत देने वाला तू है अल्लाह। हमारा हिसाब किताब आसान फरमा दे अल्लाह, हशर के मैदान में खड़ा होने को अल्लाह तो आसान फरमा दे अल्लाह। हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा ले अल्लाह। पुल सिरात पर बड़े आसानी के साथ हमें गुजार दे अल्लाह। पुल सिरात को देखकर, पुल सिरात को याद कर कर जो सहाबा रो रहे हैं अल्लाह हमें भी रोना नहीं आता, इसलिए कि हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं गुनाहों की वजह से अल्लाह गुनाहों की वजह से हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं अल्लाह हम शर्मिंदा है अल्लाह हमें रोना भी नहीं आता है हमें रोना भी नहीं आता है हमारे आंखों से आंसू भी नहीं आते हैं अल्लाह इन अन्य मासूम बच्चे जो बैठकर हाथ फैलाए हैं अल्लाह इन बच्चों के देख कर हम गुनहगार हैं इस महफिल में, लेकिन बेगुनाह बच्चे हैं अल्लाह उन बच्चों की मौजूदगी का ख्याल कर हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। तू अरहमुर राहिमीन है ना अल्लाह तू अरहमुर राहिमीन है, तू माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है ना अल्लाह तुझसे बढ़कर मोहब्बत कोई नहीं कर सकता हमें यकीन और ईमान है, लिहाजा हम तुझसे मांगते हैं अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे, हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमा दे, हमारी खताओं को बख्श दे, हमारे जमा होने को कबूल फरमा ले अल्लाह। आज की रात हम उन औरतों को, उन माओं को हम नहीं भूलेंगे जो औरतें, जो माएं बहनें सहरी को उठकर रमजान की दातों को अब हमसे पहले उठकर अल्लाह अपनी नींद को कुर्बान कर कर सहरी का इंतजाम करती है, गर्मी में तपाती है, चूल्हे के पास खड़े होकर अल्लाह गरम ग्रे सेक के पास खड़े होकर पकवान करती है ना अल्लाह। जो भी माँ बहन जो माँ बहन बेटी जाग कर अपने बाप के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए जो भी औरतें सहरी का इंतजाम करते हैं अल्लाह उनके उस इंतजाम को अल्लाह जन्नत बदला दे दे अल्लाह उनको जन्नत नसीब कर दे उन औरतों के लिए। दुनिया की मुसीबतें उनको से टाल दे दुनिया की परेशानियां टाल दे अल्लाह। जो माँ बहनें आज बैठकर हाथ फैलाई हुई दरबार में अल्लाह, किसी के घर में खर्च की परेशानी, किसी के घर में बीमारियों की परेशानी, किसी के घर में रोजी रोटी की परेशानी, किसी के घर में कोई ना कोई परेशानी लायक है जितने भाई बैठे सब परेशान है आज महंगाई आसमान को छूती है हर चीज का रेट बढ़ता जा रहा है जीना हम पर मुश्किल होता जा रहा है हमारे जीने को आसान फरमा दे, महंगाई को तो अपनी रहमत से बदल दे जो माँ बहन, जो भाई यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों की जायज ख्वाहिशों को तू पूरी फरमा दे जायज ख्वाहिशों को तू पूरी फरमा दे जो नेक रिश्ते की तलाश में है उनका नेक रिश्ता नसीब फरमा दे। जितनी माँ बहनें, जितनी नौजवान बहनें, खुसूसन नौजवान लड़के और लड़कियां शादी के लिए परेशान हैं, रिश्ते की तलाश में हैं उन्हें नेक और साले रिश्ता नसीब फरमा दे और उसके बाद की जिंदगी सुकून की जिंदगी नसीब फरमा ले जो भी शादीशुदा बे औलाद हैं उन्हें नेक और साले औलाद नसीब फरमा दे जो शादी के बाद छोटे मोटे कुछ भी मामलात में झगड़े में हैं उनके दिलों में मोहब्बत डाल दे, उल्फत डाल दे, आपसी तकलीफों को, लफ्जिशों को उनके आपस में मिटा दे, उनको नेक और साले और एक बना दे उन दोनों खानदानों को मिला दे। जो भी परेशानियां बैठे हुए हैं हम में से जिनके
जिनके घरों में कोई बीमार हैं, अल्लाह उनकी बीमारियों को दूर फरमा दे, सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारे माँ बाप को अल्लाह, जिनके भी माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह उन तमाम के माँ बाप को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान की जिंदगी और ईमान की मौत नसीब फरमा दे। जिनके माँ बाप दुनिया से चल बसे हालत तौहीद में, अल्लाह उनकी खबरों को कुशादा फरमा दे, उनकी खबरों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाह हम भी एक दिन खबर के हवाले होने वाले हैं, अल्लाह हमें भी खबर के अजाब से बचा ले, अल्लाह खबर की हौलनाकियों से बचा ले, अल्लाह खबर बड़ा खतरनाक मरहला है, अल्लाह कलिमे की मौत नसीब फरमा ले, अल्लाह एक्सीडेंट की मौत से बचा ले, अल्लाह एक्सीडेंट की मौत से बचा ले, अल्लाह अचानक आने वाली मुसीबतों से बचा ले, अल्लाह खुसूसन आज जिस मस्जिद में हम हाथ फैलाए हैं, मस्जिद अब्दुल रहीम, इस एक नेक बंदे के लड़के ने, जिसने हुसैन सैयद हुसैन साहिब ने इस मस्जिद को तेरी रजामंदी के लिए अल्लाह कायम किया है, अल्लाह उनके दिल में जरी बराबर भी अल्लाह गलती है, कुछ गलत है तो उसे निकाल कर पाक कर कर कबूल फरमा ले, अल्लाह पाक कर कर कबूल फरमा ले, अल्लाह इस मस्जिद को क़यामत तक आबाद फरमा ले, अल्लाह इस मस्जिद से जो भी कार हो, नेक काम हो, हर शर से, हर नुकसान से, हर बुरे इरादों से अल्लाह पाक फरमा ले, दुश्मनों के हसद से बचा ले, अल्लाह दुनिया के तमाम मस्जिदों की तू हिफाजत फरमा ले। आज मस्जिदों पर पाबंदियां लगाने की बात हो रही है, अल्लाह ये मस्जिदें तेरे दीन के तहफ़्फ़ुज़ के अड्डे हैं, अल्लाह ये मदरसे अल्लाह तेरे इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के अड्डे हैं, अल्लाह इस्लाम के खिले हैं, अल्लाह इन मदरसे और मस्जिदों की तो हिफाजत फरमा ले। उलमाए किराम तेरे दीन की रहनुमाई करने वाले, अल्लाह तेरे दीन के रहबर हैं, अल्लाह उलमाए किराम की तो हिफाजत फरमा ले, अल्लाह दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी मस्जिद पर बुरे नजर डालते हैं, मदरसों पर बुरे इरादे डालते हैं, अल्लाह उनके इरादों को अल्लाह नेक इरादों में बदल दे, उनको नेक बना दे, तेरा मुती फरमा बरदार बना दे, उनको दीन पर चलने वाला बना दे, उनको कलमे तौहीद नसीब फरमा ले। अल्लाह आज की महफिल में अल्लाह हम उन असाइज़ा को नहीं भूल सकते जिन असाइज़ा ने हमें पढ़ाया है, अल्लाह जो भी हमारे असाइज़ा अल्लाह दुनिया से चल बसे हैं, उन तमाम की खबरों को कुशादा फरमा दे, अल्लाह जिनके भी अल्लाह जिन असाइज़ा ने हमें पढ़ाया है, जो बाहयात हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनके नेकियों को कबूल फरमा ले, जब तक उन्हें तो जिंदा रख, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रख, और ले भी लो तो ईमान की हालत में ले ले। अल्लाह हम तमाम को अल्लाह आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हम सबको नसीब फरमा ले, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा ले, आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप तमाम जिम्मेदारान मस्जिद और इमाम मस्जिद का मशकूर हूँ कि आपने याद फरमाया, और दुआ है आपसे दुआ है कि अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। और आप तमाम से इस बात की अपील करता हूँ कि आप लोग मिलजुल कर एक दिली से इंशाअल्लाह काम कीजिए, अल्लाह जरूर साथ देगा। आपके दरमियान फूट डालने वाले आएंगे, शैतान लाएगा, लेकिन उन लोगों का हिसाब मत कीजिए। एक आप नेक काम को लेकर आगे बढ़े हैं, इनमें एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है जब आप मिलकर आगे बढ़ेंगे, हशर के मैदान में इंशाअल्लाह मिलकर अल्लाह के अर्श के साए में भी खड़े होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।